हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2024 की मूवी गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर। मूवी की शुरुआत होती है अर्थ की कोर मतलब गहराई में, जिसे हॉलो अर्थ का नाम दिया गया है। दिखाया जाता है कि हॉलो अर्थ के अंदर कॉन्ग के पीछे बहुत से टाइटन्स पड़े हुए थे। कॉन्ग भागते हुए एक खाई के पास आकर रुक गया और जैसे ही यह खतरनाक टाइटन कॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़े तभी कॉन्ग ने यहाँ एक पत्थर को गिराते हुए छुपी हुई खाई का मुंह खोल दिया। बहुत से टाइटन कॉन्ग के बनाए हुए इस ट्रैप में गिर गए, जिनमें से एक को पकड़कर कॉन्ग ने बीच से चीरकर मार डाला और यह देखकर सभी टाइटन उससे डर के यहाँ से भाग गए। जिसके बाद अब यह हॉलो अर्थ में अकेला ही रह गया है। अब दूसरी तरफ हम अर्थ की सरफेस पर डॉक्टर इलेन से मिलते हैं, जो दुनिया में टाइटन्स की वजह से आने वाले खतरों की जांच करती है। उनके भेजे हुए सिग्नल्स की मदद से गॉडजिला, जो कि खुद एक मॉन्स्टर है, वो भी इंसानों की इन खतरनाक टाइटन से हिफाजत करता है और आजकल वो रहता था समुद्र की गहराइयों में। एक दिन रोम में जब किसी खतरनाक टाइटन ने हमला किया तो गॉडजिला उसे मारने के लिए पानी से बाहर निकल आया। गॉडजिला ने इस टाइटन से लड़ाई की, उसे हराते हुए। आखिर में गॉडजिला ने उसे अपनी एटॉमिक ब्रेथ के जरिए मार दिया, जिसके बाद वो दोबारा पानी में चला गया। जबकि यहाँ डॉक्टर इलेन के ऑफिस में हमें बताया जाता है कि हॉलो अर्थ से उन्हें कुछ अजीबोगरीब सिग्नल्स मिल रहे थे, जिन सिग्नल्स को डॉक्टर इलेन भी देखकर काफी परेशान थी। हम उनकी गोद ली हुई बेटी जिया को स्कूल में देख रहे थे। जिया को क्लास में बैठे बैठे हेलुसिनेटिंग हो रही थी, अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, जिसके चलते उसने बहुत से टेबल के ऊपर ड्राइंग्स बनाई थी। यह देखते हुए उसकी क्लास के बच्चों के साथ उसके टीचर भी डर जाते हैं कि पता नहीं उसे क्या हुआ। जिया के लिए डॉक्टर इलेन को स्कूल में बुलाया जाता है, जहां जिया उन्हें बताती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। मुझे आंखें बंद करते ही अजीब सी चीजें दिखाई देती है। पता चलता है कि जिया आईवी ट्राइब की आखिरी मेंबर थी जो लोग कॉन्ग के साथ बातें कर सकते थे। रात में जिया को दोबारा से हैलुसिनेशन होता है और वो इन सारी चीजों से घबराकर डॉक्टर इलेन से कहती है कि मुझे लगता है कि हॉलो अर्थ में कॉन्ग किसी मुश्किल में है, मुझे उससे मिलना चाहिए। डॉक्टर इलेन जवाब में कहती है, ओके ठीक है, हम कुछ करेंगे इस बारे में, अभी तुम सो जाओ। वो जब जिया की हैलुसिनेशंस के बाद बनाई हुई ड्राइंग्स को गौर से देख रही थी, जिन्हें देखते ही उन्हें याद आता है कि दोपहर में हॉलो अर्थ से जो उन्हें सिग्नल मिले थे वो भी जिया की बनाई ड्राइंग जैसे ही थे, जिन्हें लेकर वो जल्दी से एक एक्सपर्ट के पास जाती है। वो बता सकता था कि यह सिग्नल किसी टाइटन के भेजे हुए हैं या कॉन्ग के। इन सिग्नल्स को करीब से देखते हुए यह आदमी बताता है कि इस बार यह सिग्नल्स ना ही तो किसी टाइटन के भेजे हुए और ना ही कॉन्ग के, बल्कि ये सिग्नल इंसानों के भेजे हुए हैं हॉलो अर्थ से। इन्हीं अर्थ के कोर से इंसानों के भेजे हुए सिग्नल थोड़ी अजीब बात थी। इसी टाइम पर डॉक्टर इलेन को मैसेज मिलता है कि पानी के अंदर गॉडजिला भी जाग चुका है, जो देखने के बाद वो यह समझ जाते हैं कि जरूर दुनिया के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, जिसे गॉडजिला ने पहले ही भांप लिया था। पानी से निकलने के बाद गॉडजिला ने जेरूसलम को ही अपना ठिकाना बनाया था और यही हमें दिखाया जाता है कि हॉलो अर्थ से कॉन्ग भी निकलकर अर्थ की सरफेस पर आ चुका है, जिसे बाहर निकलता हुआ डॉक्टर इलेन और जिया दोनों ही देख रहे थे। कॉन्ग उन्हें समझा देता है कि वो अपने दांत के दर्द से परेशान है। उसके दांत का इलाज करने के लिए डॉक्टर इलेन यहाँ पर अपनी एक टीम मेंबर को बुलाती है, जो एक प्लेन से लटक कर कॉन्ग के दांत के ऊपर एक रस्सी बांध देता है और प्लेन में जाकर जोर से उस रस्सी को खींचते हुए कॉन्ग का दांत निकाल देता है। कुछ ही देर बाद इन लोगों ने कॉन्ग को एक नकली दांत भी लगा दिया था। ऑफिस वापस आने पर डॉक्टर इलेन को सिग्नल स्पेशलिस्ट बताता है यह सभी भेजे हुए सिग्नल इंसानों के ही हैं और वो हमें हॉलो अर्थ के अंदर आने वाले किसी खतरे के बारे में बता रहे हैं, जिससे निपटने के लिए डॉक्टर इलेन अर्थ के कोर में जाने का फैसला करती है और अपनी एक टीम बनाते हैं, जिसमें वो खुद, उनकी बेटी जिया, ये सिग्नल्स पढ़ने वाले इंजीनियर और दो और लोग अर्थ के कोर में जाने वाले थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यह लोग कॉन्ग के साथ अब हॉलो अर्थ के अंदर जा रहे थे। यह सफर बहुत खतरनाक था, जिसको पार करते हुए इनकी हालत भी काफी खराब हो रही थी, लेकिन इसके बाद फाइनली यह लोग हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं, जो एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ कॉन्ग अपनी गुफा की तरफ चला गया, जबकि ये लोग यहाँ अपनी बनाई हुई बेस की तरफ निकल गए। अर्थ के सरफेस पर जो डॉक्टर इलेन की बेस थी, वहां पर गॉडजिला की मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा था, ताकि पता चल सके कि खतरा आखिर है कहाँ। दिखाया जाता है कि गॉडजिला तो इसी आने वाली जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। वो अपनी ऑटोमिक ब्रेथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। यहीं पर मोनार्क बेस के लोग यानी डॉक्टर इलेन के बेस के लोग उसके ऊपर बहुत से एटॉमिक हमले करते हैं, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक ब्रेथ की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ हॉलो अर्थ के अंदर डॉक्टर इलेन देखती है कि उन्होंने जो अपनी मोनार्क बेस यहाँ बनाई हुई थी उससे टाइटन्स तबाह कर चुके हैं। हॉलो अर्थ में ही कॉन्ग को भी किसी एनर्जी का, किसी टाइटन के होने का एहसास हुआ, जिससे लड़ने के लिए अब वो अपने एक्स उठाकर तैयार था।
एनर्जी का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। एक खाई को पार करते हुए उसने अचानक हॉलो अर्थ की एक नई जगह एक्सप्लोर की। यहीं पर उसे एक बहुत बड़ा साया नजर आ रहा था। जैसे जैसे वो साया करीब आया तो कॉन्ग ने देखा कि वो तो एक छोटा सा गोरिल्ला है। कॉन्ग उसे दोस्ती करने के लिए जब हाथ बढ़ाता है तो यह गोरिल्ला उसके हाथ को काट लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग गया। कॉन्ग भी जब उसके पीछे भाग रहा था तो यहाँ उसके जैसे काफी सारे और गोरिल्ला आ गए, जिन्होंने कॉन्ग को पकड़ लिया। कॉन्ग पहली बार अपने जैसे इतने बड़े बड़े गोरिल्ला को देख रहा था। वो एक ही झटके में अपने आप को इन सब से आजाद करवा लेता है और जैसे ही वो छोटा सुक्कू नाम का गोरिल्ला उसके सामने आता है तो वो उसे एक बैट की तरह उठाते हुए इन सब की पिटाई करके इन सभी गोरिल्ला को मार गिराया। जिसके बाद वो सुक्कू से उसका अपने कबीले में ले जाने को कह रहा था। सुक्कू भी कॉन्ग की बात मान लेता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हॉलो अर्थ के अंदर ही हम डॉक्टर इलेन के साथियों को देखते हैं जो सिग्नल का पता चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीम मेंबर यहाँ इन सबको बताता है कि यह जगह काफी खतरनाक है, काफी सारे टाइटन्स यहाँ पर रहते हैं और अगर उन सबको सेफ रहना है तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, पीछे से एक दर्द जैसा दिखने वाला टाइटन उसे एक ही मिनट में खा जाता है। अब ये लोग आगे बढ़े जहाँ जिया को किसी गॉड का निशान नजर आया। अचानक ही एक बटरफ्लाई आकर यहाँ एक पत्थर पर बैठ जाती है। जिया जैसे ही इस पत्थर को टच करती है तो यहाँ छोटी सी टनल के अंदर पानी निकलने लग जाता है, जिस पानी का पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई गई थी। डॉक्टर इलेन ने जैसे ही इस प्रोटेक्टिव शील्ड को खोला तो सामने उन्हें एक और नई दुनिया नजर आ रही थी। दूसरी तरफ अब हम कॉन्ग और सुक्कू को देखते हैं। सुक्कू कॉन्ग को अपने कबीले में नहीं लेकर जाना चाहता था तो वो धोखे से कॉन्ग को एक नदी के पास छोड़ देता है, जहां वो जानता था कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा टाइटन है। एकदम से वो वाटर टाइटन पानी से बाहर निकलता है और कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले से बचने के लिए कॉन्ग ने उसके मुंह के अंदर अपनी एक्स रख दी है। यह टाइटन अब कॉन्ग को पानी में डुबाने वाला था और यह सब देखकर सुक्कू यहाँ से भाग जाता है। अचानक उसके सामने कोई चीज आकर गिरती है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसी टाइटन का सर था जिसे अब कॉन्ग मार चुका था, जिसे देखकर सुक्कू को अब यह बात कंफर्म हो गई थी कि कॉन्ग कोई आम गोरिल्ला नहीं है। ये दोनों अब कबीले की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और दिखाया जाता है कि रास्ते में दोनों ही मिलकर उस मरे हुए टाइटन का मांस भी खाते हैं। सीन कट होकर हमें अर्थ के सरफेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोडजिला है। यह बात हम पहले से ही जानते हैं कि गोडजिला समंदर में रहता है। उसे समुद्र में ही रहने वाले एक टाइटन का पता चला था, जिसे मारने के लिए वो उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। वो उसके ठिकाने को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, जिसके गुस्से में यह पिंक कलर का टाइटन भी बाहर निकल आया था। उसका मुंह जो किसी फूल की तरह खिलता था वो उसके सिर के गोडजिला के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर यहाँ गोडजिला पहले ही उसे अपने काबू में कर लेता है। गोडजिला अब अपनी ऑटोमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए इस टाइटन को यहीं खत्म कर देता है। यहाँ हॉलो अर्थ में जहाँ डॉक्टर इलेन को एक नया इलाका मिला था, ये लोग जैसे ही उस इलाके के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत से इंसान इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यह वही आईवी ट्राइब के लोग थे जो कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकते थे, उससे बात कर सकते थे और उन्होंने वो सिग्नल डॉक्टर इलेन तक पहुंचाए थे। इससे पहले कि ये सब लोग मिलकर इन इंसानों को मार देते, यहाँ खड़ी हुई एक लड़की जिया को पहचान लेती है कि वो उनकी ट्राइब की ही है। इस बात को कंफर्म करने के लिए जिया को उनके ट्राइब की सरदार के पास लाया जाता है, जहाँ वो हाथ पकड़कर जिया का सारा माइंड पढ़ लेती है और जान जाती है कि वो उनकी ही ट्राइब की हिस्सा थी। जिया की वजह से डॉक्टर इलेन के बाकी साथियों को भी उनके ट्राइब में अब एंट्री मिल चुकी थी। अब डॉक्टर इलेन इन लोगों से खतरे के बारे में पूछते हैं, जिसके सिग्नल ये लोग जमीन तक भेजा करते थे, जहां उन्हें बताया जाता है कि हॉलो अर्थ के अंदर कॉन्ग जैसे और भी बहुत से गोरिल्ला रहते हैं और उन सब के ऊपर किसी और किस्म का बंदर हुकूमत करता है। यह बंदर हॉलो अर्थ के साथ साथ अर्थ की सरफेस के ऊपर भी हुकूमत करना चाहता था और जब वो इस मकसद से अर्थ के सरफेस पर गया तो वहां गॉडजिला ने उसे हराकर दोबारा हॉलो अर्थ के अंदर कैद कर दिया और अब वो दोबारा अर्थ के लिए खतरा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुक्कू कॉन्ग को लेकर अपने कबीले में आ चुका है, जहाँ सारे गोरिल्ला काम पे लगे हुए हैं। वो देखता है कि जब एक बूढ़ा गोरिल्ला अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो उसे मारा जाता है, जिसे देखकर कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो बूढ़े गोरिल्ला के साथ बुरा करने वाली गोरिल्ला से लड़ना शुरू करता है। उसे एक ही घूसा मारकर यहाँ से गिराते हुए गोरिल्ला सबको ही सो कर चुका था कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। यह सब देखकर अब इन गोरिल्ला का राजा यहाँ कॉन्ग के सामने आता है।
वही बंदर या गोरिल्ला है जिसके बारे में आईवी ट्राइब वाले पिछले सीन में डॉक्टर इलेन को बता रहे। गोरिल्ला का राजा यहाँ कॉन्ग के सामने आकर हंसना शुरू कर देता है। उसके मेटल दांत को देखकर सुको, जो उसी की हंसने की वजह से हंस रहा था, राजा को उसे हंसता देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके डैड को ही आग में फेंक कर जला देते हैं, जो देख सुको उदास हो जाता है। एक गोरिल्ला की बेवजह जान लेने पर कॉन्ग को भी राजा पर गुस्सा आ चुका था। वो जब यहाँ गुस्से से कुछ कहता है तो राजा उसके ऊपर अपनी एक अजीब सी हड्डियों वाली बेल्ट से हमला कर देता है, जिसके आगे की तरफ एक क्रिस्टल लगा हुआ था। इस बेल्ट के पूरे हमले से तो कॉन्ग बच चुका था, लेकिन आखिर में लगा हुआ क्रिस्टल कॉन्ग के हाथ को जख्मी कर चुका था। इससे पहले कि अब वो राजा के ऊपर दोबारा हमला करता, राजा चालाकी से दोबारा अपने बेल्ट के जरिए ही कॉन्ग के गले को बांध देता है। इससे पहले कि कॉन्ग मर जाता, कॉन्ग अपना पूरा जोर लगाता है और राजा को उठाकर पटक देता है। अपने आप को हारता देख यह राजा ने अपने लोगों को जलते हुए लावा को बंद करने को कहा, जिसके बाद यहाँ एक और टाइटन को लाया गया। यह एक आइस टाइटन था। राजा की बेल्ट के आगे भी जो क्रिस्टल लगा हुआ था वो इस आइस टाइटन का ही था, और इस क्रिस्टल की वजह से ही राजा इस आइस टाइटन को कंट्रोल करके उसे कुछ भी करवा सकता था। वो अब आइस टाइटन से कॉन्ग पर हमला करने को कहता है। या आइस टाइटन जब अपनी ब्रेथ से कॉन्ग के ऊपर हमला करता है तो उसे रोकने के लिए कॉन्ग अपने एक्स आगे कर देता है, लेकिन यहाँ तो कॉन्ग के एक्स के साथ साथ उसका पूरा हाथ भी बर्फ में जम जाता है। इस वक्त पर कॉन्ग को बचाने के लिए सुको ने कॉन्ग को यहाँ से भागने का रास्ता दिखाया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वक्त रहते ही यहाँ से भाग गया। उसको पकड़ने के लिए बहुत से और गोरिल्ला भी उसके पीछे भागते हैं। भागते भागते कॉन्ग अपनी उसी खास जगह पर आ जाता है जहाँ नीचे उसने ट्रैप लगाया हुआ था, जिसके अंदर कुछ गोरिल्ला तो गिर जाते हैं, पर कुछ कॉन्ग की चाल समझ चुके थे। वो अब बड़ी ही होशियारी से इस ट्रैप को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर अचानक इन सारे गोरिल्ला के ऊपर भी पत्थर गिर जाते हैं, और इस बार यह पत्थर सुकू ने गिराए थे, जो वहां कॉन्ग का दोस्त बन चुका था। कॉन्ग भी इस सारी लड़ाई से कमजोर हो गया था, इसीलिए सुको उसे सहारा देते हुए आगे ले जाता है। सीन कट होकर हमें गोडजिला को दिखाया जाता है, जो पिंक टाइटन को मारने के बाद उसकी सारी एनर्जी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है। हॉलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलेन देखते हैं कि उनकी बेटी जिया अपने कबीले के लोगों के साथ बहुत खुश है। वो अब फैसला करती है कि वो अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ के अकेले वापस जाएगी। अचानक इस कबीले के लोग कोई मशीन चलाने लगते हैं, जिस मशीन के चलते यहाँ वो छुपी हुई प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाती है, जो एक किस्म का दरवाजा था, जहाँ से कॉन्ग और सुको इनके कबीले के अंदर आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि पीछे कोई और गोरिल्ला भी यह खुफिया दरवाजा देख चुका था। गोरिल्ला इन सबको राजा के साथ होने वाली लड़ाई के बारे में बताता है, जिसके बाद वो जख्मों की वजह से अब बेहोश हो चुका था। अब जिस गोरिल्ला ने उस दरवाजे को देखा था वो अपने राजा को जाकर उसके बारे में बता देता है और कहता है कि उसके आगे जरूर अर्थ का एक पोर्टल होगा, जहां अर्थ के सरफेस पर जाकर आप अपना मकसद पूरा कर पाएंगे, यानी अर्थ पर अपनी हुकूमत कर पाएंगे। यह जानकर राजा बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने आइस टाइटन को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर बैठकर आगे बढ़ता है। उसके इस गलत इरादों के बारे में भी गोडजिला को भनक पड़ चुकी थी, क्योंकि गोडजिला ने ही उसे और उसकी आइस टाइटन को हॉलो अर्थ के अंदर कैद किया था, और अब उनका छूट कर चलना गोडजिला को सबसे पहले पता चल जाता है। गोडजिला जानता था कि अब उसकी जंग इनके साथ जरूर होगी, इसीलिए वो अपने आप को तैयार कर लेता है। यहाँ हॉलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलेन की टीम कॉन्ग को चेक करती है। उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ खराब हो गया है, जिसका इलाज करने के लिए ये लोग अब अर्थ की सरफेस से एक मेटल का बना हुआ हाथ कॉन्ग के लिए मंगवाते हैं। इस मेटल के हाथ के लगाते ही कुछ एनर्जी बूस्ट भी कॉन्ग के अंदर डाले जाते हैं, जिसके बाद वो सारा दर्द भूल जाता है। यहाँ सुको देखता है कि उनका राजा अपने आइस टाइटन को लेकर इसी कबीले की तरफ बढ़ रहा था, और यह बात जाकर कॉन्ग को बताता है। कॉन्ग, जो कि पहले ही आइस टाइटन से एक बार हारा था, वो यह जान चुका था कि इस आइस टाइटन से वो अकेले नहीं लड़ सकता। वो डॉक्टर एलेन की टीम को यहाँ से गायब होने का कहते हुए जल्दी से अर्थ की सरफेस में जाकर गोडजिला की मदद लेने का फैसला करता है। गोडजिला भी अर्थ की तरफ आते हुए उसके मूवमेंट पहचान चुका था। गोडजिला कॉन्ग को भी एक दुश्मन समझ रहा था। वो यहाँ उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन कॉन्ग उससे नहीं लड़ता। वो उसे खतरे के बारे में बताना चाहता था, लेकिन गोडजिला उसे अब अपनी पिंक ताकतों से मारने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए कॉन्ग के पास भी कोई और रास्ता नहीं था कि वो भी गोडजिला से लड़ता। जहाँ आईवी ट्राइब के अंदर दिखाया जाता है कि जिया अपनी सोल को यहाँ के गॉड मोथरा के साथ लेती है। ये लोग उड़ते हुए गोडजिला और कॉन्ग के पास पहुंचते हैं उनकी मदद करने के लिए, जबकि पीछे से आईवी ट्राइब के सरदार अपने ट्राइब के ऊपर दोबारा से प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। मोथरा की शकल में जिया, जो यहाँ गोडजिला और कॉन्ग की मदद करने के लिए आई थी, वो देखती है कि यह दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं।
वो यहाँ इन दोनों की लड़ाई रोककर इन्हें समझाती है आने वाले खतरे के बारे में। दिखाया जाता है यहाँ आईवी ट्राइब के लोग पानी के अंदर एक रेड कलर के जादुई लिक्विड को डालते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के नीचे से निकलकर कुछ पिरामिड्स आपस में जुड़ने लग जाते हैं, जिनके ऊपर आते ही अर्थ का सारे पोर्टल बंद होने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो इस काम में कामयाब हो पाते, यहाँ गोरिल्ला का राजा आकर अपने आइस टाइटन की मदद से इन सारे पत्थरों को यहीं जमा देता है और अर्थ का पोर्टल बंद नहीं होने देता। इससे पहले कि गोरिल्ला का एक राजा अर्थ के अंदर चला जाता, जहाँ पर जिया और मोथरा आ जाते हैं, जो अपने आप को बहुत सारे बड़े बड़े परिंदों में बदलकर पहले कॉन्ग का ध्यान भटकाती है, जिसके बाद यहाँ पर भागते हुए गॉडजिला और कॉन्ग भी आ चुके थे। कॉन्ग यहाँ राजा से लड़ने लग जाता है, जबकि गॉडजिला यहाँ आइस टाइटन से मुकाबले में लग चुका था। कॉन्ग अपने इस नए मेटल हाथ की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर था। इस राजा को हराना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर गॉडजिला के लिए इस आइस टाइटन से लड़ना शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आइस टाइटन गॉडजिला को अब अपनी आइस में जमा चुका था। जहां मोथरा टाइम पे आकर गॉडजिला की आइस ब्रेक कर देती है। गॉडजिला दोबारा आइस टाइटन से लड़ने में लग जाता है, जबकि मोथरा यहाँ राजा के बाकी आदमियों से लड़ाई में इनके लड़ते लड़ते अचानक यहाँ पर ग्रेविटी खत्म हो जाती है और यह लोग किसी तरह अर्थ के पोर्टल में गिरकर अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं। राजा क्योंकि अभी भी अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो सबसे पहले आइस टाइटन के जरिए सूरज को फ्रीज करवाता है, फिर समुद्र को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को फ्रीज करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि पूरी दुनिया आइस में बदल जाती, गॉडजिला और कॉन्ग दोबारा यहाँ आकर इनसे लड़ने लग जाते हैं। राजा कॉन्ग की तरफ एक बिल्डिंग को उठाकर फेंकता है, जिसे कॉन्ग बड़ी ही आसानी से अपने मेटल हैंड से तोड़ चुका था। जिसके बाद कॉन्ग उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और वह जाकर नीचे गिरता है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला उसकी बेल्ट के ऊपर से उस क्रिस्टल को उतार देता है, जिसकी मदद से वो आइस टाइटन को कंट्रोल में किया करता था। कॉन्ग इस क्रिस्टल को तोड़ना चाहता था, लेकिन पीछे से राजा उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि राजा अपने उस क्रिस्टल को वापस हासिल कर लेता, यहाँ एंट्री करता है सुको, कॉन्ग की एक्स को लेकर। वो एक ही बार में इस क्रिस्टल के ऊपर हमला करते हुए इस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो आइस टाइटन अब राजा से आजाद हो चुका है। यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग राजा को किसी बॉल की तरह एक दूसरे की तरफ फेंक कर मार रहे थे, जिस वक्त यह आइस टाइटन भी अपने आप को कैद में रखने का बदला इस राजा से लेता है और इस राजा को अपनी आइस में जमा देता है। इस टाइम पर ये लोग जीत चुके थे और कॉन्ग देखता है कि राजा की एक आंख अभी भी नहीं जमी थी। इसका मतलब वो जिंदा था। वो उसे जोर जोर से जमीन पर पटक कर आखिर मार चुका था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर्स का यूज करते हुए बादलों और सूरज के ऊपर से सारी बर्फ हटा देता है, जिसके बाद इस दुनिया के ऊपर आई हुई बर्फ भी मेल्ट हो जाती है। सीन कट होकर हमें हॉलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी डॉक्टर इलेन और उस कबीले के लोग हैं। अब सारा खतरा खत्म हो चुका था। टाइम आ चुका था कि डॉक्टर इलेन अपनी टीम के साथ अर्थ के सरफेस पर वापस आ जाए। वो जिया को अब अपने साथ दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिया अपने लोगों के साथ खुश है। लेकिन यहाँ जिया कहती है, नहीं, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। जहाँ आप होंगे वही मेरा घर होगा। ये बात सुनकर डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये लोग अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ जाते हैं। मोथरा, जो कि आईवी ट्राइब की गॉड है, वो अर्थ के डैमेज हुए सभी कोर्स और सभी पोर्टल्स को बंद कर देती है और कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़ाई के बाद गॉडजिला थक चुका था। वो जेरूसलम में आराम करने लगता है, जबकि कॉन्ग वो वापस हॉलो अर्थ के अंदर ही आ चुका था। हॉलो अर्थ के सभी गोरिल्ला ने यहाँ उसे अपना राजा बना लिया था और इसी को दिखाते हुए यह कहानी यहाँ एंड हो जाती है।